तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर भूमि संसाधन। क्या देखना है? भूमि संसाधन। इससे पहले एक पहला पार्ट आ चुका है इसका, वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। लिखा है भूमि संसाधन। देखिए दुनिया में जो दुनिया टिकी है वो किस पे टिकी हुई है? भूमि पर टिकी हुई है, यानी मृदा यानी जमीन पर टिकी हुई है। अगर शायद जमीन नहीं होता तो हम लोग नहीं टिक पाते, किस पे रहते हैं ना। अगले इसमें आता है कि जो भू संसाधन है वो कैसा है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। ये कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है, यानी ये जो भूमि संसाधन है प्राकृतिक का देन है, इंसान इसे नहीं बना सकता है। ये सभी क्रियाकलाप जो होते हैं भू संसाधन पे संपन्न किए जाते हैं, यानी जो भी काम करते हैं हम लोग कहाँ पे करते हैं? भूमि पर करते हैं। यानी खाने से लेकर उसको पचाने तक का काम कहाँ होता है? भूमि पर होता है। यानी दुनिया में कोई भी काम कहाँ होता है? भूमि पर। भूमि के अलावा आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं। फिर आता है कि जो मृदा संसाधन है वो कैसा है? वो कैसा है? तो सीमित है, यानी बहुत कम है। अगर भूमि का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ज़मीन महंगी हो रही है, या फिर उसमें जो खाना के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो ज़्यादा महंगा हो रही है। क्यों? कि जो उसका मिट्टी का जो प्रोडक्शन का क्षमता है, यानी उत्पादन क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी इसका कुल मिला के कहने का अर्थ है कि भूमि जो है संसाधन वो कैसा है? सीमित संसाधन है। तो भू संसाधन कैसा है हमारा? प्राकृतिक है, यानी सभी क्रियाकलाप इसी पर होते हैं। और उसके बाद ये सीमित है। भारत में भूमि की क्या स्थिति है? यानी भारत में जो भूमि है, मान लीजिए 100% भूमि है, तो किस प्रकार है? तो भारत के अंदर 30% भूमि पर क्या है? पर्वत है। कितने परसेंट भूमि पर पर्वत है? तो 30% भूमि पर पर्वत है, और 43% भूमि पर मैदान है, यानी समतल है, यानी बराबर है, जहाँ पे अधिक कृषि की जाती है। आपने उत्तर गंगा का मैदान सुना होगा, या उत्तर भारत का मैदान जो देखते हैं वो पूरे भारत का कितना परसेंट है? तो 43% है। यानी जितने भी मैदान है, केवल उत्तरी भारत का नहीं, इसमें ब्रह्मपुत्र का भी है, कोंकण का भी है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मैदान पूरा मिलाकर 43% आता है। फिर आता है भारत का जो 100% भूमि है उसमें से 27% क्या है? पठार है। पठार क्या होता है? ये सामान्य जमीन से ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका जो सरफेस होता है, मतलब जो इनका टॉप होता है वो कैसा होता है? एक कॉपी की तरह। पृथ्वी जो अपना पठार होता है वो नीचे से पर्वतों की तरह ऊंचा होता है, लेकिन जो इसका चोटी होती है यानी जो शिखर होता है वो कैसा होता है? समतल होता है, एक टेबल की तरह होता है। वो कितने परसेंट है? तो 27%। जो अधिकतर जो खनिजें मिलती है वो कहाँ मिलती है? पठारों के अंदर मिलती है। अब खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण धर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका रासायनिक और भौतिक गुण धर्म हो, उसे हम खनिज कहते हैं। उसके बाद इन चीज़ों के अंदर हमें जीवाश्म भी मिलता है। जीवाश्म मतलब होता है जीवों के अंश मिलते हैं। भू उपयोग, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो वन वाले तो जंगल के अंदर है। उसके बाद कृषि, क्या है? कृषि में भी दो प्रकार के हैं, एक बंजर है, एक कृषि योग्य भूमि है। बंजर भूमि वह भूमि होता है जिस पर 5 साल से खेती नहीं की गई होती है। फिर आता है परती भूमि। कौन सा भूमि? परती भूमि। परती भूमि, इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को परती भूमि कहते हैं। इसमें जो भू उपयोग में वृक्षारोपण है, चारागाह है जहाँ पे हम मवेशियों को चराते हैं, ये सब चीज़ें आती है। अगला आता है इसमें भूमि उपयोग के निर्धारण करने वाले तत्व, यानी जो भूमि उपयोग करेंगे, यानी सब भूमि को तो हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके कुछ निर्धारण करने वाले तत्व होते हैं, यानी कौन सी भूमि यूज होगी, कौन सी भूमि यूज नहीं होगी। तो इसमें आता है भू आकृति। क्या आता है? भू आकृति आता है, टोपोग्राफी आता है। इसके मतलब ये होता है कि वहाँ की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या फिर उपजाऊ नहीं है, पर्वतीय है, मरुस्थलीय भूमि है, पर्वतीय भूमि है, दलदली भूमि है, ये किस प्रकार की भूमि है इस पर डिपेंड करता है। यानी भूमि की आकृति कैसी है, बनावट उसकी कैसी है। फिर आता है जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसा है, गर्म है, ठंडा है। जो ठंडे जलवायु जहाँ पे होगा वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। जहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ेगा, यानी जहाँ की जलवायु गर्म होगी, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। ठीक है। फिर आता है मृदा के प्रकार। तो मृदा के अलग अलग प्रकार होते हैं, काली मिट्टी है, दोमती मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी में खेती नहीं की जा सकती। अगर उपजाऊ मिट्टी है यानी जलोढ़ मृदा है तो अच्छे प्रकार से खेती की जा सकती है। यानी मिट्टी पर डिपेंड करता है आपका फसल और आपका हर चीज़। ठीक है। फिर आता है जनसंख्या घनत्व, वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कहीं ज़्यादा जनसंख्या रहती है तो वहाँ की भूमि पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जहाँ पे कम जनसंख्या रहती है, जाहिर सी बात है वहाँ की भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम पड़ेगा।
फिर आता है संस्कृति परंपरा, है ना। सांस्कृतिक परंपरा इसका मतलब ये है सिंपल सा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूमि की पूजा करते हैं, ठीक है, उस पर कम खाद यूरिया वगैरह डालते हैं, इतना बस समझ लीजिए, है ना। वो भूमि को किस प्रकार से यूज करते हैं। फिर आता है भारत का भौगोलिक क्षेत्र। भारत का भौगोलिक क्षेत्र यानी भारत जो कितना परसेंट है, अगर मान लीजिए भारत में 100% भूमि है, उसमें से 30% क्या है, पर्वत है, 43% मैदान है, 27% पठार है। अब उसका भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, तो पूरी दुनिया में जितनी भूमि है यानी जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का क्षेत्रफल का ये 93% है। फिर आता है कि ये जो भूमि है भारत का, ये विश्व का 2.4% है। कितना है, 2.4%, यानी 2.4%। पूरे विश्व में जितनी भूमि है उसका 2.4% किसका भूमि है, यानी किसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.4 है। आता है कि जो 7% है ना, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। देखिए 93 और 7 कितने होते हैं, 100, लेकिन भारत को 100% काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, कुछ हिस्सा किसके पास चला गया था, पाकिस्तान के पास चला गया, जिसपे उसने कब्जा करके अभी तक बैठा हुआ। फिर 1962 में हम हार गए, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि चीन ने कुछ जब पंजाब के पाकिस्तान ने कुछ जमीन छीन कर किसको दे दिया था, चीन को दे दिया था। उसको हम कहते हैं अक्साई चीन, यानी जो चीन के पास जमीन है भारत का उसको कहते हैं अक्साई चीन। जो पाकिस्तान के पास है उसको कहते हैं गुलाम कश्मीर। हम लोग कहते हैं गुलाम कश्मीर, वो लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर। वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। चीज़ें समझ में आ गई कि भारत का जो भूमि संसाधन कैसा है, प्राकृतिक संसाधन है, सभी क्रियाकलाप इसी पे होते हैं। सीमित संसाधन है, भूमि स्थिति में 30% पर्वत है, 43% मैदान है, 27% आपका पठार है। भूमि में कृषि, रोपण, वृक्षारोपण ये सब होता है। भूमि को कैसे प्रयोग किया जाए इस बात की तय कैसे होगा, निर्धारण मतलब उसको तय कैसे करते हैं, तो भूमि की आकृति कैसी है, यानी बनावट कैसी है, जलवायु कैसा है, ठंडा है, गर्म है, मीडियम है। तो भारत की जलवायु ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, तो अच्छा खासा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मृदा का प्रकार कैसा है, काली मृदा है, रेगुर मृदा है, लाल मृदा है, मरुस्थलीय बलुई मृदा है, इस प्रकार की। जनसंख्या घनत्व, वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इतना समझ लीजिए उस जनसंख्या घनत्व। आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। फिर सांस्कृतिक परंपरा, हम मिट्टी को किस रूप से देखते हैं। देखिए जैसे जैन धर्म में होता है, वो मिट्टी को बहुत ही, वो कहते हैं कि मिट्टी के अंदर भी जीव रहता है, तो वो लोग ज़्यादा खेती नहीं करते हैं। भारत की भौगोलिक में देखें कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखें जो भारत है ये पूरी दुनिया का 2.4% है। जो 7% भूमि है उसको हमने काउंट नहीं किया है। जो 7% भूमि है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर वाला इस एरिया में, हिस्से में, गुलाम कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, अक्साई चीन जो कि चीन के पास है। इसमें है राष्ट्रीय वन नीति। जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया, कब आया, 1952 में आया। ये कहता है कि देखो भाई आपके पास जितना भी ज़मीन है उसका 33% वन होना चाहिए। कितने परसेंट वन होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत के पास 25% वन है, यानी 25 भी नहीं है, 24.5% है। तो हम 25 मान के चलते हैं कि 25% भारत के पास जितना भी ज़मीन है उसका वन क्षेत्र है। लेकिन होना कितना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, यानी 1/3 होना चाहिए। अगला आता है कि ये पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन के लिए अच्छा है। देखिए जो वन होगा ना, जो जंगल होगा, वो हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कि हम लोग पेड़ों को काट दे रहे हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं। काटना मजबूरी भी है कि हमारे संसाधन है, हमारी ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए पेड़ों को काट रहे हैं। लेकिन पेड़ों को काटने के साथ हम अंधाधुंध इसकी कटाई कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि नुकसान दे रहा है। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है, ये संतुलन का काम करता है। अगला आता है जनजाति समूहों के लिए आजीविका का साधन। जो पेड़ पौधे होते हैं या जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, ये जो जनजाति लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनकी आजीविका का साधन है। आजीविका का मतलब होता है उनकी जीवन चलाने के जरिया है, माध्यम है। अगर वन खत्म हो जाएगा तो वो लोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन जो होता है पूरे तरीके से किस पे टिका होता है, जंगलों पे टिका होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम जो गैर कृषि भूमि है, जिसका हम कृषि में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, तो मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। जितने भी एडवेंचर पार्क वगैरह हैं, हम चाहें तो उनको कहाँ बना सकते हैं, तो गैर कृषि योग्य भूमि में बना सकते हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है। अगला आता है
जो खेल का मैदान वगैरह बनाना है वहाँ पे मनोरंजन में आ गया। रेल निर्माण कर सकते हैं, जो रेलवे ट्रैक बनता था बहुत सारी ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है, उन ज़मीनों को हम कहाँ, उस जो रेलवे ट्रैक है हम कहाँ पे बनाने का प्रयास करें, जहाँ पर खेती नहीं की जाती हो। उसके बाद रोडवे हो गया, बस्ती निर्माण यानी जो घर का सेटलमेंट है वहाँ पे कर सकते हैं, उद्योगों का निर्माण और अन्य निर्माण कर सकते हैं जहाँ पे खेती नहीं की जाती है। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए, रेल के लिए, रोड के लिए, बस्ती के लिए और अन्य निर्माण कर सकते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर खेती नहीं होती। अब कहता है भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण। निम्नीकरण का मतलब होता है किसी चीज में क्षरण होना, उसमें कमी आना। क्या आना, कमी आना, उसको बोलते हैं निम्नीकरण। अब भूमि निम्नीकरण क्यों होती है, तो वनो उन्मूलन। वनो उन्मूलन का मैंने अर्थ बताया था पहले ही वीडियो के अंदर कि वनो उन्मूलन यानी पेड़ों की कटाई, यानी किसी चीज को जब आप जड़ से खत्म करते हैं तो उसको बोलते हैं उन्मूलन। क्या बोलते हैं उसको, उन्मूलन। ठीक है, तो वन लगा है, वन मतलब जंगल। जब वनो उन्मूलन का मतलब हुआ है जब जंगल को आप जड़ से खत्म कर देते हैं तो उसको वनो उन्मूलन कहते हैं। अगला आता है अति पशुचारण। जब पशुचारण यानी पशु को ज़्यादा चराओगे तो हमारी जंगल, जमीन, घास खत्म हो जाएंगे। फिर आता है खनन। खनन क्या होता है, खनिज की निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। जब अधिक मात्रा में खनन होगी तो हमारे भूमि जो है खराब हो जाएंगे। अगर आपने, एक मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें देखोगे तो खनन से जब मिट्टी निकाली जाती है, खनिज, तो उसको भरने के लिए भी ठेके दिए जाते हैं, तो उससे हमारे मिट्टी वगैरह काफ़ी ख़राब हो जाता है। अगला आता है आधारभूत निर्माण, जैसे बड़े बड़े उद्योग बनाना, ठीक है, रेलवे निर्माण, सड़क निर्माण, है ना, इन सब निर्माणों से क्या होता है, हमारी भूमि खराब होती है। फिर आता है कि इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं, तो संरक्षण कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में, मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय लिखे, तो एक कारण ही है, उसका उपाय क्या करें, वनोरोपण करें, यानी हम अधिक से अधिक क्या लगाएं, हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। जो चारागाह हैं उनका उचित प्रबंध करना चाहिए और उसको लिमिटेड करना चाहिए। खनन पर नियंत्रण रखना चाहिए, खनन पे नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि उस पर नियंत्रण रहेगा तो अधिक मात्रा में हमारी ज़मीन जो है वो दूषित नहीं होगी।